अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूं यहाँ पर 10 साला सबा मौजूद है जो कि अपनी दादी के पास जाती है। एक ही इमारत है, पूरी बिल्डिंग है और उसमें पोर्शन बने हुए हैं, क्वार्टर बने हुए हैं। एक क्वार्टर में दादी रहती है, सबसे नीचे सबा का घर है जहाँ पर वो अपने वालिदैन के साथ रहती है और दादी से मिलने के लिए अमूमन रोज़ वो जाती है। दरमियान में एक ऐसा क्वार्टर आता है जिसमें पठान मौजूद हैं जो कि अकेले रहते हैं बगैर किसी फैमिली के। बच्ची को अंदर लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती, उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बच्ची को छोड़ देते हैं। बच्ची डरी सहमी अपने घर आती है, किस तरह से वालदा को पता लगता है, अपनी बहन को क्या बताती है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक, इदारे क्या काम कर रहे हैं और मालिक मकान जो कि इस पूरे क्वार्टर वाली बिल्डिंग का मालिक है उसने क्या कार्रवाई की है। क्या उन जो पठान है जिन्होंने ये एक बार नहीं इससे पहले भी 2 से 3 बार ये सब कुछ कर चुके हैं और तमाम यहाँ पे रहने वाले लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हम लोगों के बच्चों की इज्जतें इन पठानों से महफूज नहीं है। उसके बाद मालिक मकान का काम बनता था कि सबसे पहले इन पठानों को कानों से पकड़ता और घसीटता हुआ बाहर फेंकता कि तुम लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हो। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? मालिक मकान ने यहाँ पर अपना क्या किरदार अदा किया है? फैमिली हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे रहने वाले तमाम वो लोग जो यहाँ पर क्वार्टर में मौजूद हैं उन तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसाइल हैं, इनके हकाइक क्या हैं, हुआ क्या है। 10 साला सबा की वालिदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक कमरे का घर है और इस एक कमरे में इनकी 6 बेटियां इनके साथ रहती हैं और एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक है और गरीब के पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं होता। और अगर वो इज्जत ना रहे तो वो फिर चीखता है, वो फिर चिल्लाता है और वो इंसाफ की अपीलें करता है। वो फिर इंसाफ के लिए लोगों की तरफ देखता है कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए। 10 साल की बच्ची, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ वो तमाम तर मामलात हुए या वो नहीं हुए, उनकी कोशिश की गई, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक बच्ची के साथ वो तमाम हरकतें करना भी जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, नाकाबिले बयान है, उनकी भी कहीं ना कहीं पे किसी भी जगह पर माफ़ी नहीं है। वालिदा से बात करते हैं। 6 बेटियां माशाल्लाह आपकी? जी हाँ। अच्छा, शोहर क्या करते हैं आपके? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। और ये जो सबा है इसकी उम्र 10 साल है? जी हाँ। 10 साल है। पढ़ती है? जी हाँ पढ़ती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। अच्छा, बाकी भी बच्चे पढ़ा रही हो? जी हाँ माशाल्लाह, बाकी बच्चे। कितनी दूर जाती है घर से पढ़ने के लिए? तकरीबन ये ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाती। अच्छा, हम खुद ही छोड़ कर आते हैं और खुद ही लेकर आते हैं। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन आप ये आखिरी बार गई है, जब ये वकूआ हुआ है इसके साथ, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही थी? ये स्कूल से घर वापस आई है और खेलती कूदती यूनिफॉर्म उतारा है और दादी की तरफ चली गई है। दादी का घर किधर है? दादी का घर ऊपर है। इसी घर के ऊपर है? हाँ जी, इसी घर के ऊपर ठीक है। तो ये वो तीसरे पोर्शन में रहती है। वो दादी की तरफ गई है और वापस जब आई है तो मुरझाई हुई सी और घबराई हुई सी थी। अच्छा। और उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ है इसके साथ। मुझे शक हुआ था उस पर, मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ठीक है। वो डरी हुई थी और इतनी घबराहट में थी। अच्छा, आपको महसूस नहीं हुआ? जाहिर है माशाल्लाह आपकी और भी बेटी हैं। जी हाँ, मुझे बेटी की हालत देखकर आपको क्या महसूस हुआ उस टाइम? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ किसी ने बुरा किया है। अच्छा, जैसे वो बिहेव कर रही थी। हाँ, बेटी को चेक नहीं किया? वो उस वक्त तो उसने मुझे चेक नहीं करवाया था, लेकिन जब रात गुजरी तो मुझे डाउट था। मैं बार बार पूछती रही, बार बार कोशिश करती रही। क्या लेकिन बताती रही आपको? बस वो ये कहती, मामा मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा। मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इतना कहती थी कि ऊपर 2 जो पठान है, बस इतना कहती थी। अच्छा। आगे कुछ नहीं बताती थी। ठीक है। हमें लगा कि वो पहले भी डराती हैं, पहले भी वहाँ पे कई बार वाक़े हो चुकी हैं। क्या वाक़े हो चुके हैं? पहले एक मेरी भतीजी थी 7 महीने पहले, अभी वो इतनी सी 3 साल की थी जब उसके साथ वाक़या हुआ था। क्या तो हुआ था हमने उसके साथ भी यही वाक़या हुआ था। उन्होंने उसको उठा के कमरे में ले गए थे। हाँ। कोशिश करने लगे थे तो हमें पता चला, उसने शोर डाल दिया। अच्छा। और जल्दी से ऊपर वाली जो आंटी रहती थी उन्होंने आवाज़ें दी और फिर बच्ची को अपनी तरफ खींचा और घर की तरफ ले आए। उसके बावजूद ये पठान यहाँ पे रह रहे थे? उसके बावजूद भी हमने मालिक मकान से बात की, मालिक मकान को कहा तो मालिक मकान ने बात को रफा दफा कर दी और उनको घर से नहीं निकाला। शिकायत नहीं की थी तब पुलिस में? तब भी उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का हमें मौका नहीं दिया था। क्यों नहीं मौका दिया था? उन्होंने मौका थोड़ी देना था। मालिक मकान कहते नहीं बच्ची है, मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं उनको भगा देता हूँ, आप कुछ भी ना करें। अच्छा, तो फिर मान गए थे यानी कि आप लोगों ने तो फिर रंगे हाथों पकड़ा ना उनको? हाँ जी, हम मालिक मकान की बात मानकर उनकी मर्जी के मुताबिक चले। तो फिर तो बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए था कि आपके घर के ऊपर वाले जो कमरा है वहाँ पर इस तरह के दरिंदे बैठे हुए हैं जो 3 साल बच्ची के नहीं छोड़ते। आपकी तो बेटी की फिर उम्र 10 साल थी, फिर तो बहुत मुहतात रहना चाहिए था। जी, हम बड़ी एहतियात के साथ रहते थे। जब भी हमारे बच्चे जाते थे ना रात शाम के वक्त, तो वो जाते ही नहीं थे दादी की तरफ। अच्छा। अगर जाते तो बहन भाई एक साथ होके जाते।
ठीक है। तो वो दिन का टाइम था। अच्छा, बच्ची आई है वापस, बच्ची की हालत देखकर आपको शक हुआ है? हाँ जी। आपने बच्ची को चेक नहीं किया? उस वक्त मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद बच्ची की क्या एक्टिविटी रही है सारा दिन? लेकिन वैसे ही रही जैसी उसकी हालत पहले से थी। मेरे पेट में दर्द है मम्मा, मुझे मेडिसिन ला दो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। हमें लगा कहीं एक्सीडेंट हुआ है, गिरी है, कहीं बेंच लगा है। हमने स्कूल से भी सारी मालूमात की, लेकिन स्कूल में भी यही बात है कि स्कूल में तो बच्ची गिरी ही नहीं, अच्छी भली स्कूल से खेलती बेचती आई है। तो हमें लगा कि शायद स्कूल में कुछ नहीं हुआ, तो फिर यहीं कुछ हुआ है। फिर जब भी ये बात थोड़ा सा इशारा करती थी कि ऊपर पठान, बस इसके आगे वो कुछ नहीं कहती थी। तो जहाँ सपारा पढ़ने जाती थी उसको भी वो यही बताती थी। इसके आगे बड़ी कोशिश की हमने बच्ची से पूछताछ करने की। जैसे ही 5 से 6 दिन गुजरे हैं, हमने बच्ची से पूछना बंद कर दिया। तो बच्ची वैसे भी नॉर्मल हो गई कि नहीं हुई? नॉर्मल नहीं हुई थी। अच्छा। रात को बच्ची जो है सोई है। अच्छा। और ऐसे उसके साथ जब वाक़या हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी 2 आदमी उसके पास आए हुए हैं और उसको पकड़ा हुआ है और उसके साथ बुरा भला कर रहे हैं। जब उसकी हालत हमने देखी तो मेरी बेटी ने मुझे उठाया, मम्मा उसको देखो क्या हुआ है, वो सोई हुई है और उसके साथ क्या हालत हो रही है। जब हमने देखा तो सुबह दिन के 5 बजे का टाइम था। हमने उसे पूछा क्या हुआ है, तो वो नींद में बोली भी जा रही थी, खुद से बात भी कर रही थी। जैसे वो कर रहे थे वैसे वो बात भी कर रही थी। उसके बाद जब हमने उसके ऊपर मुँह के ऊपर पानी फेंका, उसको होश आया। फिर हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने फिर अपनी बहन को सारी बात बता दी। मुझे उसने फिर भी कुछ नहीं बताया था। अच्छा। जब उसने अपनी सारी बहन को बात बता दी, फिर उसकी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि मम्मा सबा के साथ ये कुछ हुआ है। बहन को बताया, आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया। और उसके बाद आप लोगों ने फिर क्या किया जब हर चीज़ खुलकर सामने आ गई? जब हर चीज़ खुल के सामने आई तो हमने फैसला किया कि हम इसकी डीएनए रिपोर्ट करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमने यही बात की थी कि हम इसकी डीएनए रिपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद हम मामला शुरू करेंगे। तो जैसे ही इनके पापा ने अपने दोस्त से बात की कि मेरी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ है, हाँ। तो उन्होंने 15 पे कॉल मिलवा दी। ठीक है। तो 15 वाले आए हैं। उन्होंने आते ही हमारी बेटी से उल्टे उल्टे सवाल किए सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने। क्या सवाल किए? कि आपके साथ बेटा क्या हुआ है, पठानों ने कैसे किया, ऊंची आवाज़ में सबके सामने। बच्ची, बाकी के बच्चे भी खड़े हुए थे, हमसाए भी खड़े हुए थे, सबके सामने उन्होंने उल्टी आवाज़ में पूछा और मेरी बेटी ने बताया, उसको खुल के बताया। और फिर आपको नहीं बताया, पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस जब आई थी तो उन्होंने कार्रवाई के लिए ऊपर लेकर गई हैं। उन्होंने जाते ही उनका दरवाज़ा खोला, वो बैठे हुए थे। अच्छा। तो यानी वो तो मौके पे पकड़े गए? फिर मौके में पकड़े गए थे, लेकिन वो एक ही था मौके में जो मौजूद था। अच्छा। बाकी सब जो थे वो उसमें मौजूद नहीं थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको एक थप्पड़ मारा और पकड़ कर ले गए। जब पकड़ कर लेकर, उसने कोई मज़ाहमत नहीं की? उसने कुछ कहा नहीं कि कुछ किया नहीं है या मैंने ये है या वो है? किया था उन्होंने कहा कि सर जी एक दफ़ा हमारी बात सुने। हाँ। ये हमने कॉल मिलाई है, इससे बात कर लें। वो पठान कहता है? हाँ जी, पठान कह अच्छा। रहा था। तो फिर वो पठान ने कॉल मिला के पुलिस वाले से बात करवाई है। अच्छा। तो आगे से SHO ने कॉल उठाई है। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा रिश्तेदार है। अच्छा। और पुलिस वाले के साथ बात करवा रहा था? हाँ जी, पुलिस वाले से। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये हमारा अपना रिश्तेदार है, तो इसे ना आप देख लो। उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है। जब ये बात हुई तो वो नीचे आए, तो उनका जब गाड़ी में बिठाया तो साथ कहा कि मेरे मियाँ को भी उन्होंने बोला कि आप भी साथ चलें। अच्छा। बच्ची को भी साथ लाएं और आप भी साथ चलें। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ खींचा आपके शोहर को? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने कहा आप देखें, उसको लेकर चले, हम आ रहे हैं। तो उन्होंने खींच के उनको ज़बरदस्ती बिठाया और बदतमीजी के साथ, और फिर वहाँ जाके उन्होंने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है। सबा के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सबा की उस बहन के साथ बात करते हैं जिस बहन के ऊपर एतमाद कर कर, जिस बहन के साथ खलूस में, मोहब्बत में उसने वो सारी चीज़ बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बहन, जाहिर है बहनों की आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती है। उस बहन से बात करते हैं कि जो पहली बार सबा ने स्टेटमेंट दी थी अपनी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, अपनी बहन को दी थी, तो वो क्या कुछ बताया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लारेब शहजादी है। लारेब, आप भी पढ़ती हो? नहीं, मैं नहीं पढ़ती। पढ़ लिया जी। कितना पढ़ा है? मैं 5 तक पढ़ी हूँ। 5 तक पढ़ी हो? अच्छा। आप बड़ी बहन हो? जी। सब में बड़ी हो? ठीक है। मुझसे बड़ा भाई है। मुझसे आपसे बड़ा भाई है। तो आपकी कितनी उम्र है? मैं 17 की हूँ। 17 साल की हो। सबा के साथ जो कुछ हुआ आपको महसूस हुआ था जब सबा घर वापस आई थी? उससे हमने पूछा, उसकी ट्यूशन वाली बाजी ने पूछा, वो कहती थी बस मैं गिर गई हूँ, कुछ मसला नहीं। जिस दिन उसके साथ ये सब कुछ हुआ वापस घर ही आई थी ना दादू के घर से, किस हालत में आई थी? उससे तो उसी तरह बैठा भी नहीं जा रहा था, वो तो कि वो उसके
चला भी नहीं जा रहा था इतना, मतलब आराम आराम से चल रही थी। अच्छा। तो फिर वो ट्यूशन चले गई, कहती मैंने पढ़ने जाना है। हमने कहा छुट्टी कर लो, कहती नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है जाओ। अच्छा, ठीक से चल फिर रही थी? मतलब कि नॉर्मली चल रही थी, हल्का हल्का। अच्छा। कहती बस मैं गिर गई हूँ, कोई मसला भी नहीं है मुझे। अच्छा। तो बस ऐसे वहाँ से गई, ट्यूशन वाली बाजी ने बुलाया, फिर मुझे स्पाई वाली ने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुलाया? जी मुझे अच्छा, बुलाया। आपको बुलाया, क्या कहा टीचर्स उसने ने? कहा कि इसको क्या हुआ शादी। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये इससे चला नहीं जा रहा। फिर हमने कहा बताओ, तुम बताओ। कहती कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत पूछा, नहीं बताया ऐसे। फिर ये मुझसे बीमार हो गई, इसको बुखार चढ़ गया बहुत तेज। अच्छा। तो पेट में दर्द है, मतलब कि सोजन होगी चेहरे पे इसकी। अच्छा। तो कुछ भी नहीं बताया। हमने कहा शायद वैसे बुखार हो गया, तबीयत खराब। उसके बाद 7-8 दिनों बाद ये सोई पड़ी थी और रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। तो तब ये बोल रही थी कि मतलब सोई हुई थी। अच्छा। तब भी मतलब कि पहले उठी, पानी पिया, बस कहती मुझे ख्वाब आया, ये जिन वगैरह, वो भाई नीचे आए हैं, ये हुआ वो हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर रात सुबह 4:30 बजे का टाइम था। फिर ऐसे बोली है कि बोली जा रही थी ना, घबरा रही थी, खुद से बातें कर रही थी। अम्मी को उठाया जब मैंने, तो फिर भी कुछ नहीं बताया। फिर बोलती है कि डर के बोली, कहती रोने लग गई, आप भी ये हुआ है, वो पठान मुझे मार देंगे। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताना आपने। अच्छा। तो फिर मैंने कहा बताओ। कहती वो उस मुझे पकड़ के अंदर ले गए, तो उन्होंने मुझे मारा। बस थोड़ी 2-3 बातें बोली, उसके बाद वो चुप हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने अम्मी को उठाया जब, तो उन्होंने फिर उससे पूछा, फिर भी नहीं बताया। बड़ी मुश्किल से जब पूछा उन्होंने, तो फिर उसने सारी बात बताई। क्या बताया था उसने? क्या हुआ वो था उस दिन? पठान मुझे अंदर ले गए थे, उन्होंने मुझे मारा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा था। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि छुरियाँ भी दिखाई हैं, पिस्तौलें भी दिखाई, अगर तुमने किसी को बताया तो हम सबको मार देंगे। अच्छा। तो जब किसी के कदमों की आहट आई तो फिर वो मुझे खुद नीचे छोड़ने आए थे। अच्छा। कहती वो जब भी मुझे गली में मिलते वो मुझे घूरियाँ डाल दें। अब तब से ये ऊपर भी नहीं गई। कितने दिन हो गए हैं इसको? इसको कम से कम 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। 9 दिन से ये ऊपर नहीं गई। पठान कहाँ पर है अभी? पठान एक तो भाग गया, पर एक को पकड़ लिया। अब वो घर खाली है, वो कमरा खाली है, वो वाला वो कमरा जिधर वो खाली। रहते थे? काम क्या करते हैं पठान ये? पता नहीं, सारा दिन घर होते हैं, जब भी जाओ वो घर होते हैं। यहाँ पर इससे पहले उन्होंने कोई हरकत की है कभी? काफी आप भी तो बार। रहती हो, आप भी माशाल्लाह बड़ी हो। काफी लड़कियों को छेड़ा है उन्होंने, लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अच्छा। इतना जाती नहीं हूँ। बाहर नहीं जाती हो आप, तो जो इतनी लड़कियों को छेड़ा, कभी किसी ने इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं की? वो डरते हैं। कौन डरता है? सब। वो कहते हैं हमारी इज्जत ऐसी हो जाएगी। भी सुहेल को वो मतलब मालिक मकान को बताते हैं, मालिक मकान कहता है मैं निकाल दूंगा। तो ये जो घर, जहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर फैमिलीज हैं ज्यादा, आप लोग भी फैमिली है, सामने भी फैमिली है, ऊपर भी आप कह रही हैं कि दादी है, तो यहाँ पर लड़कों को क्यों रहाइश दी हुई है? ये मालिक मकान है, ये ऐसा वो अपनी मर्जी से ही रखते हैं। हम कहते हैं ना कि आप छड़े को ना रखें, तो वो कहते हैं कि आप घर खाली कर दो। तो हमने कहा हम तो घर खाली कर देंगे, फर्जी क्या, यहाँ पे कोई और भी फैमिली आ सकती है। हाँ। तो कहता है जहाँ पर फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर तो इस तरह लड़कों को रहाइश दी नहीं जाती है। इनके साथ फैमिली थी तो अभी भी हमने आवाज उठाई है उसके लिए, तो वो कहता है कि आप लोग छोड़ दो, मैं पठानों को ही रखूंगा। पठानों को ही रखना है? हाँ जी। लड़कियों की इज्जतों को खराब करवाना है? ये तो हमें नहीं पता, अभी भी उसकी यही आवाज है, हमारे खिलाफ हुआ है हमारे साथ, उसका अभी भी झगड़ा चल रहा है मालिक का, मालिक मकान का। हाँ जी। ठीक है। वो सबा बच्ची जो है जिसके साथ सब कुछ हुआ है, बच्ची छोटी है, बात करते हैं उससे, थोड़ी बहुत उससे कोशिश करते हैं, वो तमाम तर चीजें जो अपनी बहन के साथ उसने शेयर की वो उससे पूछते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सबा के वालिद हैं इस टाइम हमारे साथ मौजूद, और ये तमाम तर वक़ुआ जानने के बाद इदारों के पास भागे कि इदारे जो है मेरी मदद करेगा, कानून जो है वो मेरी मदद करेगा और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएगा, हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन वहाँ पर इनके साथ क्या रवैया हुआ, बेटी के साथ क्या हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। बेटी मतलब घर से बाहर तो नहीं निकली है, ये तो आप लोगों का एक ही पूरा है, पूरी बिल्डिंग है, एक ऊपर नीचे वाला मामला है, यहाँ पर भी बच्ची की इज्जत महफूज नहीं है। असल बच्ची गई है स्कूल। अच्छा, इसको पास कर ले। बच्ची गई है स्कूल, स्कूल आने से बाद ना मामला ऐसे हुआ, मैं तो काम पे था, शाम को आया हूँ मैं। अच्छा। शाम को जब मैं घर आया ना तो वालदा ने ये बताया कि बच्ची के साथ कुछ हादसा हुआ है। अच्छा। मैंने बच्ची को अपनी गोद में लिया, बच्ची को पूछा बेटा क्या हुआ, आप बता दें। मम्मा भी पूछती रही है, इनकी टीचरें भी पूछती रही ट्यूशन वाली, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर भी मैंने प्यार से बच्ची को बिठाया, बच्ची कहती पापा मुझे ना कुछ भी नहीं हुआ, स्कूल से आई हूँ तो मेरे पेट के अंदर तकलीफ है। अच्छा, आपने अलग से भी पूछा बेटा? अलग से भी पूछा। अच्छा।
बच्ची ने कुछ नहीं बताया। मैंने बच्ची को प्यार भी किया। मैं बेटा क्या हुआ, मैं आपको मारता नहीं हूँ, आप सच सच बताएं। स्कूल में कुछ मामला हुआ है तो स्कूल वालों से बात करते हैं, रास्ते में किसी ने कुछ किया है तो वो बता दें। बिल्कुल। बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया। बच्ची ने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। मेरा ज़हन यही था, बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चे अक्सर लड़ झगड़ बैठते हैं। ठीक है। लड़ने झगड़ने के बाद बच्चे एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, वो डेस्क के अंदर कुछ चोट लगी होगी, या रास्ते में बच्चे आ रहे होंगे, किसी मोटरसाइकिल का हादसा हो जाता है, बच्चे माँ बाप को नहीं बताते। ठीक है। मैं बच्ची को बीमार हो गई है, मैं इसको ले गया हूँ साथ, दवाई लेके आया हूँ मेडिकल स्टोर से। उन्होंने 3 सिरप दिए। मैंने कहा बच्ची के पेट में भी दर्द है, बच्ची को बुखार बहुत हो गया। अच्छा। बच्ची से चला नहीं जा रहा। उन्होंने मेडिसिन दे दी है, मैं अपने काम पे लग गया हूँ। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि मैं सुबह 8 बजे काम पे गया हूँ। काम से जब मैं वापस आया तो मुझे इन्होंने ऐसी एक बात बताई, मेरे तो पैरों तले जमीन भी निकल गई। इन्होंने कहा हमारी बेटी के साथ रास्ता किया। मुझे कोई समझ नहीं, मैं भाग के बाहर निकल गया। जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाहर जाने के बाद मैं फिर सोचा मेरी 6 बेटियां हैं, 2 बेटे, वो कहाँ जाएंगे। मैंने फिर फौरन 15 पे कॉल की। 15 वाले आए, उन्होंने हमारे से पूछा। पूछने के बाद बच्ची को ऊपर ले गए। वो तकलीफ वाली बातें कर रहे थे, मुझे तक बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद वो ले गए, मुझे साथ ले गए। बच्ची से क्या पूछताछ करते हैं? बच्ची से यही पूछ रहे थे आपके साथ कैसे हुआ, उन्होंने कैसे उतारा आपका। बच्ची कुछ बताने वाली नहीं थी, ये ऐसी ऐसी बातें पुलिस वाले पूछ रहे थे। फिर बच्ची को ऊपर ले गए। बच्ची ने बताया एक लड़का ये है, एक लड़का वो हो रहा है कोई। उसको पकड़ के साथ नीचे ले। उनके पास को मोबाइल भी थे, 2-3 निकले। अच्छा। आईफोन वगैरह निकले थे। एक ब्लैक रंग का बैग था, वो भी पुलिस साथ लेके गई है। उसमें क्या था? पता नहीं क्या था। अच्छा। ये तो पुलिस को पता है, उसने कुछ नहीं सामने हमें तो किया। ठीक है। उसके बाद उसने मेरे गिरेबान पकड़ा, मुझे गाली निकाली उस साहब इंस्पेक्टर ने। अच्छा, आपको क्यों निकाली गाली? आप इल्जाम लगा रहे हो इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। पैसों की खातिर आप इल्जाम लगा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा। मैं उसके साथ झगड़ा कर दिया, मैं उसके साथ बोलने लग पड़ा। मैंने कहा भी मैंने 15 पे कॉल चलाई है, अगर मेरी बच्ची के साथ ज्यादती तुम्हारी बच्ची के साथ होता तो क्या करते। आप मुझे नीचे उतार दें, अगर आपने कॉल नहीं करनी मैं दोबारा कॉल कर दूंगा। इतनी देर में वो खामोश होकर गाड़ी में बैठ गया। वो हमें थाने लेके जाके उसने छोड़ दिया। अच्छा। थाने के बाद आपको भी लेकर गए हैं? थाने मुझे भी साथ थे, बच्ची भी साथ थी। ठीक है। वो मुलजम भी साथ था। ठीक है। ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है जब मैंने 15 पे कॉल चलाई है। ठीक है। ये रात के 9-10 बज गए हैं। उस टाइम तक कोई FIR नहीं कटी, कोई दरखास्त नहीं कटी उन्होंने, थाना वालों ने। उनके 8 से 9 वकील आ गए थे। किसके वकील? पठानों के। पठानों के? जी। अच्छा। वो भी मुझे हरासा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? आपके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी, जब ये केस CCD वालों के पास चला जाएगा ना तो वो गोलियां मारेंगे, हम आपको फिर गोलियां मारेंगे। मैंने कहा मेरी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहते पुलिस वाले? पुलिस वालों ने तो वो ही कहते थे बस आप बाहर बैठे रहें, बच्ची अंदर है। बच्ची का कोई आ रहा है बयान ले रहा है, कभी कोई आके बयान ले रहा है, मैं बाहर ही बैठा हूँ। तो जाहिर है बच्ची से सवाल जवाब करके बच्ची को भी प्रेशर बच्ची को भी प्रेशर हाई करते रहे। आप सच सच बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी आता था, कुछ 10 से 15 लोग आए हैं थाने के अंदर, उन्होंने बच्ची से सवाल किया लहदा में। अच्छा। फिर बच्ची को मैंने वालदा को बुलवा लिया, आप इधर आए। हाँ। बच्ची के पास होना चाहिए। फिर वो SHO कहता हमें बच्ची से पूछ ले जाके अच्छी तरह बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। उस बच्ची को क्या पता उससे क्या हुआ क्या नहीं। आप लहदा कमरे में चले जाएं। अच्छा। बच्ची की वालदा ने कहा भी ज्यादती हुई है तो हम आवाज अपनी उठा रहे हैं ना। अच्छा। फिर भी उन्होंने हमारा कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन होने के बाद फिर मैं मीडिया वाले को कॉल की। बच्ची को अलग कमरे में लेकर गए। फिर आपने बच्ची से पूछताछ की कि नहीं की? माँ ने पूछताछ की। पूछा था मैंने बच्ची से, तो बच्ची ने वही कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। आपने अलग से पूछा? हाँ जी, अलग से पूछा मैंने। ठीक है। आपको बच्ची की बातों से जाहिर आप वालिदा हैं, जो चीजें आपने देखी हैं, जो चीजें बच्ची ने आपको बताई हैं, वो हम जाहिर है हम नहीं वो समझ सकते, या आपने जिस तरह से देखा होगा। आप बतौर माँ एक जाहिर है घरेलू खातून है, आपको क्या लगता है बच्ची को देख करके, बच्ची के साथ
वो एक अलग चीज़ है, बच्ची को हरासा करना, बच्ची के साथ छेड़खानी करना, बच्ची के साथ कुछ भी हुआ हो, वो जाहिर है नाकाबिले माफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन आपको लगता है कि बच्ची के साथ उन्होंने कुछ किया है या हाँ। अभी हरासा करने की कोशिश कर रहे थे? ये मुझे हकीकत में लग रहा है कि बच्ची के साथ हुआ है। अच्छा, बच्ची जिस तरह बता रही थी ना, ये हाँ। बिल्कुल बच्ची के साथ किया गया है। ठीक है। और इन दोनों पठानों की तरफ से किया गया? हाँ जी। जाहिर है उस टाइम वो दोनों अकेले वहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, वो इसके बाजुओं पे नाखूनों के निशान भी हैं, वो दिखाती भी हैं, जो हम उसके दवाई वगैरह मेडिसिन लगाते रहे हैं, खाने की मेडिसिन देते रहे थे, और जख्मों पर मेडिसिन लगाने के लिए भी हम लाकर देते रहे। बाजुओं के ऊपर नाखूनों के निशान थे बच्ची के? हाँ जी, उन्होंने दिखाए भी हैं, वहाँ पे पुलिस वालों को भी दिखाए, सबको दिखाए। क्या कहते पुलिस वाले देख? वो कहते नहीं ये तो आप लोगों ने खुद कुछ लगाया? भी नहीं किया, खुद लगाया, ये खुद तो लगा पुराने दिए, हैं, हाँ। ऐसे हैं वैसे हैं। हमने कहा हमारी बच्ची डरी हुई थी इसलिए वो हमें बता नहीं रही थी, अगर बता देती तो शायद हम जल्दी कार्रवाई कर लेते। और बच्ची ने बताया, जब देखा कि बच्ची सोई हुई, उसने सब कुछ बता दिया हमें, तो हमें पता चल गया, फिर हमने उसके मुताबिक ही कार्रवाई की है। तो बच्ची को मेडिसिन हम देते रहे लगाने के लिए और खाने के लिए। बच्ची ने जब देखा कि बच्ची ठीक हो गई है थोड़ी बहुती, तो वो कहते थे कि ये तो आप लोगों ने खुद नाखून मार के लगाए हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों ने खुद किया। उसके बाद ना मीडिया वाले आ गए उधर हमारे पास। हाँ, हाँ। मीडिया वालों ने कहा बच्ची किधर है, मैं बच्ची को उनके सामने लेके आया। उन्होंने कहा कि बच्ची को घर लेके चले आप। मैं इधर घर आ गया हूँ, वालदा को भी घर ले आया, बच्ची को भी ले आया। जब मैं इधर पहुंचा हूँ तो पुलिस वालों के फोन आने शुरू हो गए। अच्छा, कि आपकी एप्लीकेशन काट दें, अच्छा। आप बच्ची को इधर ले आए। मैंने कहा भी आप, मैंने एप्लीकेशन नहीं कटवानी। हाँ, 10-12 घंटे आपके पास रहे हैं, आपने हाँ। कुछ नहीं किया। हाँ, अब मैं ऊपर जाऊंगा, मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है, मैं उनसे के आगे अपील करूंगा, वो मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट सुने, ये मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मैं फिर FIR कुटवाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, वो डाला लेके इधर हमारे पास आ गए हैं। वो कुछ लड़के उनके पठानों के भी इधर आए हुए थे, अच्छा। वो भी साथ उनके वो जो आए थे वकील वगैरह थे, को 15-20 पठान थे, वो भी इधर आ गए साथ ही। भी ना आप ऐसे करें, हमें माफ़ कर दें। अच्छा, यानी माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुछ किया है। आप हमें माफ़ कर दें। एक लड़का कह रहा है ये बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मैं कहा अगर मैं दुश्मनी कर रहा हूँ ना, मैंने केस कर दिया है, आप जाएं, आप अपने वकील के पास जाएं, वकील लेके आप साथ आए हैं, आप अपना भागे, मैं अपना भागूंगा। हाँ। मुझे इंसाफ मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया तो मैं बैठ जाऊंगा खामोश होके। मैं कानून का सहारा लूंगा, मैं अपनी गर्दन नीचे नहीं बच्ची करूंगा। का मेडिकल क्यों नहीं करवाया? बच्ची का मेडिकल का मसला ये था, उन्होंने कहा भी सुबह आपने ना उधर जाना अदालत में, हाँ। बच्ची को लेके अच्छा, 10 बजे आप उधर पहुंच जाना, ये मैडम का नंबर है FIR काटने के बाद। ठीक है। मैंने कहा FIR की मुझे कापी दे दो, मैं 12 बजे वहाँ से आया हूँ रात के। उन्होंने FIR की कापी दे दी, उसके ऊपर मैडम का नंबर लिख दिया, ये मैडम आपको ना उधर मिलेगी अदालत में, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। ठीक है। वहाँ पे बच्ची का वो मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे, मेडिकल होगा, अगली कार्रवाई फिर बाद में करेंगे। ठीक है। मैडम हमारे पास आई है 11 बजे, अच्छा, 11 के 12 बजे का दरमियान था जब मैडम उधर पहुंची। आप कितने बजे पहुंचे थे? 10 बजे उधर ही थे, ठीक है। 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे हम उधर पहुंच गए थे। जब मैडम आई है, उसने 2-3 मैंने कॉलें भी की है, मैडम 2 घंटे हो गए आप आई नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। उसने कहा मैं आ रही हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये चबुर्जी से 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन यहाँ से उसने 2 घंटे लगा दिए। ठीक है। लेकिन वो जब आई तो उसने मेरी बेगम को बुलाया, आप इधर आए, ये बच्ची छोटी है, इसका मेडिकल नहीं होता। अच्छा, 10 साल की बच्ची है, अच्छा, इसका मेडिकल नहीं होता, आप लोग कह देना भी मेडिकल नहीं करवाना। अच्छा। वो अंदर गई है, अंदर जाके वो क्या कुछ साइन वगैरह करवाए हैं, क्या करवाया नहीं करवाया ये हमें नहीं पता। हमें ऊपर ले गई मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची ने बयान दिए। बयान देने के बाद हमें वो वापस ले आई है। अच्छा, वापस हमें फिर थाने में ले गई है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे उसने बहन से बयान लिए हैं, फिर आपी से उसकी से माँ से बयान लिए हैं, बच्ची के दोबारा बयान लिए हैं यहाँ से। मैंने कहा भी मल्लो वाले, वो कहती मल्ले की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आपके बयानों की ज़रूरत है। अच्छा, फिर वो हमें जो है ना थाने ले गई। अच्छा, थाने जाने के बाद मैं आगे जब गया हूँ तो वो 15 से 20 लोग बैठे हुए थे पठान तफ्शीशी के कमरे में। अच्छा, वो पठानों के लोग, वो लड़का भी उधर ही था जो पकड़ा हुआ था। अच्छा, मैं उधर जाके बाहर बैठ गया हूँ। मैडम कहती मुझे ना 5 कापियाँ ला के दें, 6 ID कार्ड की अपनी। ठीक है। मैंने अपने ID कार्ड की कापियाँ दी हैं उनको, वालदा का ID कार्ड लिया उन्होंने। मैं बाहर चला गया फ़ोटो कापियाँ करवाने के लिए। जब मैं अंदर आया हूँ, उन्होंने कहा भी बच्ची को अंदर लेके आओ।
अच्छा, वो तमाम लोगों के दरमियान सब लोगों के दरमियान बच्ची को जब ऐसे लेके गया हूँ ना, तो वो मैडम पूछती इनमें देखो कोई लड़का दूसरा वाला तो नहीं है। अच्छा ठीक है। बच्ची ने कहा इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, एक को पहचान गई है? एक को ही पहचान रही है। ठीक है। वो भी पुलिस नहीं पकड़ के लाई। अच्छा, वो खुद ही आए हुए हैं। अच्छा, पुलिस सिर्फ एक लड़के को लेके आई है पहले दिन। ठीक है। बाकी वो लड़के पठान खुद ही ला रहे हैं, नए नए चेहरे ला रहे हैं, भी नए नए चेहरे देखेगी वो चेहरा भूल जाए। ठीक है। इसने नहीं पहचाना? फिर मुझे एक बंदे का फोन आया, मुश्ताक आपके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा। मैंने कहा भी सर मुझे ना पुलिस वाले भी धमका रहे हैं, मालिक भी रासाकार मुलजम पार्टी है, वो भी धमकियां दे रही है आपके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। पुलिस वालों को भी मैंने बताया भी ये मुझे बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सिक्योरिटी थोड़ी देनी है आपको। अच्छा। आप एप्लीकेशन लिखवा दें, ये चल रहा है मैं वो भी साथ चला दूंगा। ठीक है। मैंने कहा सर, उसने कहा भी जो भी बैठा है मेरी उससे बात करवा दो। हाँ। SHO बैठा है, सब इंस्पेक्टर बैठा है, DOI SP बैठा है, मेरी सिर्फ बात करवा हाँ। दो। मैंने फोन पे बात करवाई है उसकी, वो मेरे साथ फोन पे उसने अच्छी तरीके से उसकी बात जी सर सब इंस्पेक्टर करता रहा। उसके बाद उसने मेरी ऐसी क्लास लगाई है। क्या कहता है? मैं आपका काम नहीं कर रहा, मैंने FIR नहीं काट दी आपकी, बंदा पकड़ा नहीं हुआ, मैं तो बंदे को मार मार के फना कर दिया। बंदा कहता है मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने फिर भी बंदा पकड़ा हुआ, मैं आपका फिर भी FIR मैंने काट दी है, आपके केस के तो पल्ले भी कुछ नहीं। अच्छा। मेडिकल तो बच्ची का हुआ ही नहीं, कुछ साबित ही नहीं कर सकते आप। वो तो अब होगा भी नहीं ना। मैं बंदे को जो है ना मैं रेफर कर दूंगा रिमांड लेके, उसकी जमानत हो जाएगी, बंदा फारग हो जाएगा। मैंने कहा सर ये तो ऐसे तो नहीं ना होता, आप बच्चे उसका रिमांड लें, इससे तफ्तीश करें अच्छी तरीके से। बच्ची जब बार बार ये बता रही है भी ये मामला हुआ है, मैं तो नहीं ना बता रहा। बिल्कुल बच्ची की बात पे बता रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने नेक्स्ट टाइम ये लोग देखे हैं, वो जो लोग लड़का पकड़ा हुआ है ना, मैंने वो पहली दफा देखा है। अच्छा। मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी कभी। ठीक है। एक दफा उनके कमरे की लाइट खराब हुई रात के 2 बजे। अच्छा। तो मैंने उनकी लाइट ठीक वो भी नीचे से की। अच्छा। उनके चाचू एक आए थे, वो दाढ़ी वाले थे, इनका होटल है जैन मंदिर के पास। अच्छा, इससे पहले ये जो ऊपर रहते हैं, ये आप लोगों से पहले से रहते हैं या बाद में आए हैं? नहीं, मैं पहले रहता था ऊपर, मैंने मकान छोड़ दिया था, उसकी जगह ये है। उसके बाद मैं चला गया 6-7 महीने लहदा किसी दूसरे मकान में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा भी हमने ये मकान खाली करवाना है, हमारी वालदा आ रही है इस्लामाबाद से। अच्छा। आप मकान छोड़ दें, कहीं और मकान ले लें। मैं फिर इधर आ गया। मैं पठान पहले भी पठान 2 साल से रह रहे हैं। ये आपकी मिसेस बता रही हैं कि इससे पहले भी एक बच्ची के साथ वो मेरी भतीजी के साथ हुआ था। आप लोग तब भी खामोश रहे हैं? मेरी वालदा ने जाके मकान मालिक को बताया। हाँ। भी ऐसे पठानों ने मेरी पोती के साथ किया। ठीक है। उसने कहा भी मैं खुद ही देख लूंगा, देख लूंगा। पहले मेरे बेटे के साथ हुआ था। आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ क्या हुआ था? ये इधर साथ ही कमरे में था, वो लड़के को एक बाबा था रहता था, इस बेटे के। हाँ। मैं सच बात बता रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। इस बेटे को लेके गए वो। मेरा बेटा छोटा सा अच्छा। उस टाइम मैं नया आया था 2016 में। हाँ। 16 में मेरा घर जला था। मुझे उस टाइम इतनी तकलीफ नहीं थी, तो अब ये तकलीफ हो रही है। मकान जले की तकलीफ नहीं हुई थी 2016 में, मेरे कपड़े भी नहीं रहे थे। ये बच्चे को जब उन्होंने बताया, मैंने मकान मालिक को बताया, मकान मालिक के साथ हुआ था कुछ नहीं हुआ था। अंदर वो ले गया था, मैं पैसे दूंगा आप मेरे साथ गलत काम करें। अच्छा। फिर मकान मालिक को बताया, तो मकान मालिक ने उस बात को भी रफा कर दिया। अब ये बात मैंने मालिक मकान को नहीं बताई, खुद से आपने? खुद मैंने कहा भी पहले भी 2-3 बातें ऐसी हुई हैं, मालिक मकान ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हमें कहता है आप मकान छोड़ जाएं, उसको नहीं निकालना जो उनको नहीं कहता, वो कहता है आप घर छोड़ दें। वो ज्यादा पैसे दे रहा है? पता नहीं, ये तो उनको पता है ज्यादा दे रहा है कम दे रहा। फिर अदालत में गए हैं दोबारा, फिर कल गए हैं अदालत में 24 तारीख को। वहाँ पे मेरे वकील आए हैं, वकील अंदर लेके गए हैं, किस मजिस्ट्रेट के पास गए हो। अच्छा। मजिस्ट्रेट का नाम का पता है, मैंने कभी मुझे नाम का मजिस्ट्रेट का नहीं पता, ये मजिस्ट्रेट का रूम का पता है मुझे। ठीक है। मेरी बेगम को अंदर ले गए, बच्ची को भी आप जज को पहचान लेंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं था। अच्छा। जज के पास रिकॉर्ड ही नहीं था हमारा पेश होने का। वकील अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद वो आपके वापस इसके साथ झगड़ा करने लगे हैं।
वकील। वकील। अच्छा। आप हमें घुमा फिरा रहे हो। अच्छा। ये जज के पास आपने आए नहीं है। अच्छा। मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं है, उन मैडम अभी आ रही है, मैडम से मेरी बात हुई है। हाँ। वो मैडम उतनी देर में मैडम नीचे आ गई। वो कहती मुश्ताक अब जल्दी जल्दी नीचे आओ बच्ची को लेके। उसने वो मुलजम साथ लिया हुआ था, उसका रिमांड लेना था उसने। उतनी देर में मेरे वकील जो है ना वो बाहर आ गए। अदालतों में आप लोगों का ख्वार हो रही है, 20-20, 25-25 लोगों के दरमियान में बच्ची के स्टेटमेंट। उधर भी 20-25 लोग लेके गई है, वो मैडम लेके गई है। रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब बच्ची का तो मुस्तकबिल। पठानों के उधर नहीं 15-20 लोग उधर थे। उधर पूछ रही है बच्ची को इनमें से तो नहीं है कोई लड़का। चले वो तो ठीक है ना, एक निशानदेही कर रही है कि किसी हमारे साथ कोई भी नहीं होता, दोनों मियाँ बीवी जाते हैं और बच्ची जाती है। फंस जाए ना, चलो, लेकिन बच्ची की स्टेटमेंट इस तरह से लेना तो बच्ची का तो मुस्तकबिल, उसकी तो जिंदगी दाव पर लग गई ना। उसके तो जहन से ये तमाम तर चीजें निकलेंगी नहीं। कल साहब इंस्पेक्टर भी इधर आया है। हाँ। वो जो हमारे बयानबाजी का केस को हैंडल कर रहा है, वो नुशीन भी आई थी। अच्छा। अदालत के ठीक है आने के बाद उसने कहा कि मेरे पे कोई गिला शिकवा है तो मुझे बता दें, मैं तो आपके साथ हूँ। तो उसको कहना था लेकिन कि मेडिकल क्यों नहीं होने दिया? वो मेरे साथ नहीं है, वो आरासा कर रहे हैं मुझे भी, वो पैसा खा रहे हैं। मेडिकल क्यों नहीं होने दिया? इंसाफ नहीं पूछना था ना। बस यही है ना, मुझे कुछ और कहते हैं, आगे कुछ और करते हैं वो। ठीक है, बच्ची से जो है उसकी स्टेटमेंट पूछते हैं। बच्ची क्या कहती है, बच्ची के साथ क्या हुआ, कितनी देर के लिए उसको उस कमरे में लेकर गए, बाहर निकलने में कामयाब किस तरह से हुई। सबा से बात करते हैं। सबा कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में पास करके। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या बनना है बड़े होकर? कुछ बनना है कि नहीं बनना? क्या बनना है? डॉक्टर चाइनीज। डॉक्टर चाइनीज? चाइनीज? चाइनीज डॉक्टर बनना है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप ट्यूशन जाती हो? जी। ठीक है, तो अच्छा पढ़ती हो ना? जी। अच्छा पढ़ती हो ना, तभी डॉक्टर बनोगी ना, अच्छा पढ़ोगी तो, है ना? जी। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जब आप दादू के घर गई थी बेटा? वो जब मैं ऊपर जा रही थी तो उन्होंने बदतमीजी की थी, मुझे मेरी बाजू यहाँ से खींच के, तो उन्होंने फिर तब तक वो लगे रहे, तो फिर उन्होंने गला दबाया था मेरा। उन्होंने यहाँ पे नेल के निशान भी मारे, मेरे नेल के भी निशान। क्या पकड़ लेना, उसके पास रखें, चलें। यहाँ पे ये उन्होंने मारा हुआ? जी। आपने शोर नहीं किया बेटा? जब उन्होंने मुंह के ऊपर हाथ रखा था तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। कितनी देर रखा है उन्होंने आपको अपने पास? उन्होंने 5 मिनट। 5-7 मिनट रखा है? जी। फिर वापस कैसे निकल आई आप? उन्होंने जब वो ऊपर से कोई आया तो उन्होंने फिर खुद नीचे छोड़ के फिर वो ऊपर भाग आए। तो आपने बेटा अपनी मामा को आकर क्यों नहीं बताया? वो उन्होंने डराया हुआ था ना। कहा था उन्होंने कहा था हम आपके माँ बाप को और आपको मार देंगे। उससे पहले कभी इस तरह तंग किया उन्होंने? आप आती जाती थी दादू के घर, कभी तंग किए? पहले वो बस डराते थे। क्या डराते थे? वो बस आके घूरते थे। अच्छा, और अब उसके बाद भी घूरते रहे आपको? जी। जब बाहर गली में जाती थी? जी। हाँ जी। तो आपने अपनी बड़ी बहन को क्या बताया? इतने दिनों बाद क्यों बताया? उसी दिन क्यों नहीं बताया जब तबीयत खराब हो रही थी, दर्द हो रही थी आपको, जब चला नहीं जा रहा था? तो अपनी बड़ी आपी से क्यों नहीं बात शेयर की बेटा? वो डर गई थी ना, आप इसलिए डर मैं गई बता थी? देती। जी। वालदा के पास करिएगा, क्या हुआ है आपको? जाहिर है बच्ची की माँ हूँ, दिल में बहुत कुछ होता है। बड़ी बेटी तो बढ़िया होती है, जब छोटी बेटियों के साथ कुछ होता है तो दिल में बहुत तकलीफ होती है कि हमारी बेटियाँ यहाँ पे सेफ नहीं हैं, तो बाकी बेटियाँ क्या करेंगी। इस खौफ की वजह से मेरे बाकी के बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। पहले बेटे की इज्जत खराब करने की कोशिश की गई, फिर बेटी की, फिर भतीजी का भी आप बता रही हैं, तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी जंगल में बैठी हुई हूँ। ये तो आप ऊपर जाएंगी ना, ये तो आप ऊपर जाएंगी, ऊपर वाले लोगों से जाके पूछेंगे ना तो आपको तक पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी जंगल में हूँ जहाँ पर बच्चों को नोच के खा लिया जाता है। ये मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी एक आबाद जगह में, एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मोहल्लेदारों ने मेरे पीछे आवाज उठाने की कोशिश की है, मकान मालिक ने उनको नोटिस भेज दिया। ये पूरा ये जाहिर है पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग ही खाली होगी जब आपके साथ सब लोग खड़े होंगे। तो यहाँ पर तो किसी के भी बच्चे को नोच खाने के लिए तैयार है। ये तो फिर इंसान नहीं है, यहाँ पे तो जानवरों को रखा हुआ है उसने। उसको बात करते हैं ना तो वो गल पड़ता है। मुझे इसका मतलब है फिर मालिक मकान में मुलविस है, फिर वो इनको शहद देता है कि करो तुम किसी के साथ भी। मैंने कल भी उसको ये बात की, मेरा केस चल रहा है, आप नोटिस दे रहे हैं मकान खाली करने का, ये बात बनती आप? फिर वो मुलजिम है, उनको आप बैठक में बैठा रहे हो।
मालिक मकान उनको बैठक में बिठा रहे हैं, आप इधर आए मुश्ताक मेरे पास आए, इनसे बातचीत करें। मैं बातचीत क्यों करूं उनसे? दादी हैं इनके ऊपर? जी ऊपर इनके पास है। अच्छा, वो मोहल्लेदार मतलब ये ऊपर नीचे फ्लैट की तरह बने हुए हैं, छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं जी, जहाँ पर ये लोग आबाद हैं अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर किराया जो है वो अफोर्ड जितना कोई इंसान करता है उसी जगह पर वो रहता है। लेकिन इज्जत जहाँ पर महफूज नहीं है वहाँ पर आप पैसे देकर रह रहे हो और अपने बच्चों की इज्जतों को ख़राब करवा रहे हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तीसरा केस है जहाँ पर बच्ची की इज्जत को हाथ डाला गया, और उसके बावजूद भी जो मालिक मकान है मैं उसके ऊपर हैरान हूँ कि बजाय उसके कि जो जानवर उसने जिन जानवरों के स्पुर्द अपना एक फ्लैट किया हुआ है उनको निकालने के, जिन लोगों की इज्जतों के ऊपर वो हाथ डालता है उनको नोटिस भेज देता है कि तुम लोग घर खाली कर दो। मोहल्लेदारों से बात करते हैं यहाँ पर, और जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम हम लोग उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, ये जो क्वार्टर की दूसरी मंजिल है, और ये वो कमरा है जो छड़ों को दिया हुआ है, पठानों को, जिनके पास वो बच्ची आती है और वो बच्ची को यहाँ से घसीट लेते हैं। अब ये रास्ता एक ही है, इसी रास्ते से गुजर के बच्ची ने अपनी दादी के घर जाना है, इसी रास्ते से गुजर के बच्ची ने ऊपर वाले पोर्शन में जाना है। रास्ते के दरमियान में ये कमरा आता है, इसको इस वक्त ताले लगाए गए हैं, एक मालिक मकान की तरफ से लगाया गया और एक उनकी तरफ से लगाया गया है। आज आपको वो बच्ची की दादी का भी घर दिखाते हैं। ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें तो पहले तो हम 10 साल यहाँ पे रह के गए थे। अच्छा। फिर साल बाद दोबारा ऐसे इधर। अब 2 साल होने लगे हैं। फैमिली है? हाँ फैमिली। हर क्वार्टर में फैमिली है? हाँ जी। तो फिर ये छड़ों को क्यों दिया हुआ? ये उससे पता हो क्यों दिया हुआ? यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, बेटियाँ रहती हैं, सब रहती हैं। हाँ, वहाँ पर तो लड़कों को दिया ही नहीं जाता। नहीं दिया जाता। क्यों दिया हुआ है? और उसके बाद उनकी इतनी हमायत। बिल्कुल। आगे आ जाए आप। ना यही जो है ना जिनके साथ हुआ है, इनका छोटा बेटा आया हुआ था, तो वो ना इतनी देर इधर रह के गया। उसकी जो छोटी बेटी थी ना उसको रोज ही पकड़ लेते थे वो नीचे पठान, यही वाले। अच्छा। तो मैं इधर से जगह जगह तो होती थी। बता रहे हैं भतीजी के साथ। हाँ जी, वो तो वो इधर से आवाजें देती थी आंटी आंटी। तो मैंने कहा पता नहीं इससे क्या हो गया, मैंने समझा शायद चूहे से डर गई। अच्छा। तो मैं भाग के उधर को गई तो वो अंदर जाके ना उसने दरवाजा बंद कर लिया। पठान अंदर ले गए? हाँ नहीं छोड़ दिया, मैं जो चली गई। हाँ। फिर उसने छोड़ दिया। कितनी उम्र थी उसकी? वो बिल्कुल छोटी, इतनी सी बच्ची थी। मतलब वो 3-4 साल? हाँ जी। 3 साल की को नहीं छोड़ा तो 10 साल वाली को कैसे छोड़ देना था उन्होंने? तो वो ना उसको खींच रहा था अंदर। हाँ। तो मैं जल्दी से गई, फिर मैंने उसको तो बचा के ऊपर ले आई। फिर मैं इनके घर गई, मैंने उसको कहा उसकी बेगम को। फिर ये जो अम्मा जी है ना इनकी दादी, हाँ जी। मैंने उनसे भी कहा, मैंने क्या ऐसे ऐसे पठान ऐसे का। एक दफा नहीं, मैंने को 20 दफा उसे छुड़वाया उस बच्ची को। हाँ जी। आप लोगों ने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमने उनको कहा माला मकान को। हाँ। वो कहता नहीं वो ऐसे के नहीं है। अच्छा। वो बच्चियों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं उनके कमरों में से, उसके बाद भी वो ऐसे के नहीं है? हाँ, उसने कहा नहीं। तो फिर अम्मा नीचे भी गई है उनको कहने, तो बस उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है। उसके बावजूद भी ये रहते रहे यहाँ तो पर। ये जो इधर नीचे वाला घर है ना, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसको 100 रुपया खिड़की में से दिखा के ना उसे भी बुला रहा था। वो उसकी अभी अम्मी ना उसकी बीमार है, वो हॉस्पिटल गई है। उसका भाई आप उससे भी पूछ सकते हैं। कहाँ है उसका भाई? अच्छा। हाँ उसको हाँ, उसके भाई को। अच्छा, 100 रुपया देकर, लालच देकर। हाँ जी। मतलब ये तो फिर किसी जानवर से कम नहीं है। यहाँ पर तो आप भेड़ियों में रह रहे हैं? हाँ जी, भेड़ियों में रह रहे हैं। और फैमिली के साथ भेड़ियों को रख लिया? हम छोड़ रहे हैं मकान। और मेरे बेटे की ना इसी वजह से लड़ाई हुई है माला मकान के साथ। ना बेटी की इज्जत महफूज है ना बेटे की इज्जत महफूज है। ये तो फिर भेड़िए रखे हुए हैं उसने इंसानों में। मेरे बेटे ने कहा कि आज इसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। जो बच्चियों के साथ तो आप इसे निकाले। वो इसके साथ इतनी लड़ाई की मेरे बेटे के साथ, इतनी हुई, पूरे मोहल्ले को पता है। और हमें ना नोटिस भेज दिया है 15 दिन में ना खाली कर दो। नोटिस जाना चाहिए उनको नहीं भेजा। हाँ, और आप सब लोगों को भेज दिया। हाँ जी। अच्छा, ये तो फिर हम यही कहेंगे कि उनकी पुष्टपनाही है, उनको हमायत उनकी की जा रही है कि आप लोग जो भी यहाँ पे। बेचारा गरीब बंदा है, हम इसे जानते हैं, जब से हम रह रहे हैं तब से ये रह रहा है इधर। इसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेचारा काम करके अपने बच्चे पाल रहा है, और इसके साथ ये गलत हुआ है। इसे इंसाफ दिलाएं। दादी ऊपर है? नहीं है। चलें। अच्छा, वो दादी के भी जगह पर चलते हैं जहाँ पर वो बच्ची आती थी। बताइए आगे आकर। ये आपकी वालदा है?
मेरी वालिदा इधर रहती है, मेरे वाला साहब रहते हैं। अच्छा ये भाई है मेरा छोटा, अच्छा अच्छा जो इधर है। अच्छा, ये रास्ता है, बच्ची यहाँ से आती होगी दादों को मिलने, अपनी दादा को मिलने, और बच्ची को नहीं पता था कि यहाँ पर उसके साथ ये होगा। आप लोगों के पास आती है नीचे से, हैं मिलने के लिए आती है। पता है की होया ज्यादा की पोती दे नाल, पोती ने पटाना की बहुत परेशान मेरा तो मारे थल्ले निगरे पे हैं किसी पास मेरा दिल ही नहीं करता। मैं उदो तो बीमार पिया की किया जावे, परेशान आ मजबूर आ। बच्चे आते होंगे ऊपर आप लोगों के साथ वक्त गुजारने के लिए। बस वक्त गुजार रहे हैं ना, गैरत हमारे अंदर पे है नाल का तो फायर मार देवांगे। कौन कहता है? मेरे बच्चे ने पठान कहते हैं। अच्छा कहते हैं मार देंगे? हाँ तो फायर मार देवांगे, बहुत परेशान है। कोई इंसाफ की उम्मीद है? अल्लाह करेगा तोड़े ते, अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, अल्लाह तो तकवा है कोर मेरा किसी तकवा इदारे तो कोई उम्मीद नहीं है। कोई नहीं। इथों कदों दे रह रहे हो तुसी? इत्थे मैं बावा दिन हो गए 12 साल हो गए 10 साल। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, खराब कर रहे हैं, बहुत परेशान है। बात करते हैं तो ऊपर कहता है कि हमारे खिलाफ तुम आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा, रात को रात 3 बजे ना दोनों भाई कह रहे थे कि आप ये सदीक क्या किया है, क्यों आवाज उठा रहे हैं? अच्छा कोई गलत है, आवाज ना उठाओ, बुरी बात है। बेटियां अपने कमरे छाड़ा रात मेरे साथ बोल रहे थे रात 3 साढ़े 3 बजे काट देवांगे, बजा देवांगे। कार्ड की कॉपी दो। मैं क्या करना है, मेरे वाले साहब का स्टाम्प वगैरह हुआ है। हाँ। मैं उनका बच्चा हूँ, उनके पास बैठा हूँ, मैं बेटा हूँ। हाँ। ये तो बुरी बात है कि एक का ही स्टाम्प होता कि सारे जी का तो नहीं होता। हाँ। मैं इनका बेटा हूँ, मैं उजड़ा पुजड़ा हूँ, इनके बाप के पास ही हूँ ना। अच्छा। मेरे बच्चे 3 ये हाथ टूटे हुए हैं मेरे। मैं 7 साल से अपने माँ बाप के पास ही रह रहा हूँ। दादी है? हाँ। दादी हो? इधर आओ, इधर आओ, बच्ची को उसके भाई को ले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी पीना जे हैं? पानी दो इन्हां नूं, उत्ते आ रहे ना, ले आओ, ले आओ। जा साजिद अंदर जा। ये हाँ जी, इसको भी खाए। आगे आ जाओ अंदर। वालेकुम सलाम। गोद में उठा लो इसको, दो पानी, अन्ना ही बड़ा है। हेलो पानी पियो। ये आपका, ये कौन है? जी मेरी बहन है छोटी। ये छोटी बहन है आपकी? तो इसको क्या कहते थे? इसको मेरी मम्मा आ रही थी ना, इस तरह मुंह कर लो। अच्छा, मेरी मम्मा आ रही थी। हाँ। उस पठान ना पीछे से निकल के ना खिड़की से, हाँ। और इसको पैसे दिखा रहा था, आजो बेटा इधर आओ, इधर आओ, अंदर आओ। और मेरी मम्मा ने देख लिया था। इसको तो पता ही कुछ नहीं है जी, बोल ही नहीं ना सकती है। अच्छा, ये बोल नहीं सकती जी है, तो इसके ऊपर भी गंदी नीयत रखी हुई जी, इस पर भी गंदी नीयत। तो ये तो फिर किसी जानवर तो कट नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसकी दादी हाँ। मेरे पास आंदियां ने, मेरिया बेटियां ने, मेरिया पोतियां ने, बच्चियां ने, बच्चियां ना होया है, बड़ा उन्हें कीता है। मैं आप बीमार शिमार हाँ। मेरे को आंदियां ने नप्पन घुटन आंदियां, तो कली आ रही सी, वो खड़े सन, उन्हें फड़ के अंदर छेक ली। अगों फिर मैनू नहीं पता उन्हें की कीता ते की नहीं कीता। असी इस गल च निगरे पे आ, परेशान हुए हैं। सही की बात है, आ सारे मल्ले वाले ने असी किसी ना कदे नहीं लड़े हैं, कोई मल्ले वाला कोई कदे नहीं लड़िया। असी एवं बैठे हैं जिमें आप रिश्तेदार बैठे हैं। आगे आ जाए, मेहरबानी इन्हां नाल होया जावे जिमें उन्हां साडे नाल कीती। इंसाफ दिता जावे सानू। मीडिया वाले ने, माई बाप ने। अल्लाह की मदद करेगा। अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। अल्लाह इंसाफ करेगा, और अल्लाह जुल्म करने वालों के लिए जाहिर है सज़ा होगी। और ये मसला नहीं है कि बच्ची के साथ वो अमल मुकम्मल तौर पर किया गया या नहीं किया गया, ये मसला ही नहीं है। ये पूरे मोहल्लेदार चीख चीख कर एक बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारी बच्चियां महफूज नहीं है। इन पठानों को निकालने के बजाय इन तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है। बेटी होती है 3 साल की, उसकी उम्र है, उसको अंदर घसीट लिया जाता है। ये बच्ची जो है ये बोल नहीं सकती, इसकी उम्र देख लें, इसको गोद में उठाया हुआ है।
इसको लालच दिया जाता है 100 रुपया। जाहिर है इसको इतनी तो पहचान है कि ये पैसे हैं, और इतने बच्चे को एक ही चीज का लालच होता है, चिज्जी खा ले। वो जाहिर है पैसे देखेगी, बच्ची जाएगी उनके पास और वो अपनी हवस को उसको निशाना बनाएंगे। सबा जिसकी उम्र 10 साल है, उससे पहले जो इनकी भतीजी थी उसकी उम्र 3 साल है। सबा का भाई जो कि आज से कई साल पहले उसके साथ ऐसा करने की कोशिश की गई। तो ऐसा महसूस हो रहा है इस जगह पर खड़े होकर कि जैसे मैं किसी एक आबाद जगह पर नहीं, किसी जंगल में खड़ी हूँ और जंगल में कुछ इंसानों के साथ भेड़िए छोड़े गए हैं कि आप लोग इनको नोच कर तो खा लो। पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी आपके सामने है, जो कि सबा के वालिद ने बयान की। इदारों की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। कितनी देर बाद FIR दर्ज हुई, क्यों बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया गया। बच्ची की गलती इतनी है कि वो नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में आ गई अपनी दादी से मिलने के लिए, जो कि एक रूटीन का हिस्सा था, और जहां पर उनको मौका मिला उन्होंने बच्ची को अंदर घसीट लिया। उम्मीद करते हैं कि पुलिस यहाँ पर अपना किरदार अदा करेगी, और जो हमारे मुतलका अब ऐसे इदारे बने हैं जो कि फौरी तौर पर फैसला सुना देते हैं इस तरह के केसेस में, यकीनन इस केस में भी वो एक्टिव होंगे और इन लोगों को जो है इंसाफ मिलेगा। मालिक मकान का घर बिल्कुल साथ है, दीवार के साथ दीवार है। उनके घर में जो जो लोग मौजूद हैं इस टाइम, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि मामला तो इस हद तक ख़राब है, उसके बावजूद भी अभी तक क्या कार्रवाई किया मालिक मकान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, बात कर लें आपसे? जी जी बैठे। नहीं ठीक है, आप मिसेज हैं उनकी? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मामला तो आपको दरवाजा, और कोई ना आए भैया अंदर? मुश्ताक भी बाहर खड़ा हो, बात कर चुका ना, बाहर जाए। अच्छा ठीक है, आप लोग जी बाहर ही रहिएगा, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताइए, ये आप लोगों की जाहिर है जी, आप लोगों की मकान है, सारे क्वार्टर बने हुए हैं जी। पठान फैमिलियों के साथ सबसे पहले तो लड़कों को रखा ही नहीं जाता। जी जी, एक मिनट, आप सारी बात आपकी भी सुनूंगी। फैमिली के साथ नहीं रखा जाता, ठीक है जी जी। अब वो लड़के पठान रह रहे हैं और 2-3 बार इस तरह का वाकया हो चुका है जी, उनको क्यों नहीं निकाला गया? पहली बात तो ये कि जो पठान रह रहे हैं, पहले इनकी फैमिली थी वो अच्छा। जा चुकी है, ठीक है, और ये भाई अकेले इस वक्त बाप के साथ रह रहे हैं। और दूसरी बात ये, जो बातें ऊपर आप लोगों ने कही कि इसका भी बाजू पकड़ा, उसे 100 रुपया दिया, हाँ। ये बातें हमारे नोटिस में नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने मालिक मकान को बताया। ये बात झूठ बोलता है। मैं बताती हूँ आप, इन्होंने कितने मीडिया बुलाए और कितने झूठ बोले हैं, और हमारे पास प्रूफ भी हैं। ये बातें हमारे नोटिस में नहीं है कि इनकी बच्ची का बाजू पकड़ा या ऊपर किसी की बच्ची के से को पैसे दिखाए या नहीं दिखाए। दूसरी बात ये बंदा पहले यहाँ रह गया, दोबारा आया, अगर इसकी इज्जत यहाँ सेफ नहीं थी तो इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये क्यों आया? दूसरी बात ये कि ये प्रोफेशनल लोग हैं। अच्छा। अगर इनकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई तो हमें भी तकलीफ है, वो हमारी भी बच्ची, हमारी भी बच्ची, हाँ हमारी भी बेटियां, हम बेटियों वाले, हमें भी उतनी तकलीफ है जितनी इसको। उस दिन का हमने उनके ताले के ऊपर ताला लगाया, हमने नहीं आने दिया उन्हें। हम यही कर सकते हैं ना कि हम उनको यहाँ से निकाल दें। दूसरी बात ये, इनकी बहन मर गई थी TB से इस अम्मा की, जिससे आप इंटरव्यू लेके आए। इन्होंने अपने बहनोई पे केस किया और उसकी कब्र खुदवाई और उसे 7 लाख रुपए लिए। ये रिकॉर्ड थाने में मौजूद है। इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये बार बार मीडिया ला रहे हैं, अपनी ही बेटी को क्यों उछाल रहे हैं? दूसरी बात, पिछले साल ऊपर उसी अम्मा के घर से इसकी शादीशुदा बहन भाग गई, जबकि उसकी माँ ने कहा था जिस यार से उसका ताल्लुक है वो उसको उसके साथ ब्याह देगी, पहले उसे तलाक होने दो। अच्छा। उसने इंतजार नहीं किया, वो भाग गई। नहीं, पर्सनल मैटर मैं बताना चाहती हूँ, ये कैसे लोग हैं? देखिए वो तो पर्सनल मैटर हैं। ये मेरी तो वो सबा बच्ची का है ना, सबा बच्ची का है ना, तो मैं यही आपको बता रही हूँ कि ये लोग कैसे हैं, ये बार बार घुमा फिरा के हमारे ऊपर क्यों ला रहे हैं, ये बताना चाहती हूँ। मेरी बहन आपके ऊपर बात नहीं आ रही, आपके ऊपर बात सिर्फ इतनी है, ये कहते हैं ना निकाल दिया जाए, ठीक है? वो तो हमने तो ताला, आप सबको नोटिस दे, हमने नोटिस दिया हुआ। अब वो लोग, जो औरत आपको कह रही है कि वो छुड़वाती रही, उनको हमने नोटिस दिया, इसीलिए वो हमारे खिलाफ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो बहन इसकी चली गई, उसके यार पे इन्होंने केस किया कि वो हमारी बेटी को भगा लगी है, लेके गया 3 लाख रुपया ले गया। आपकी मेरी बात सुने ना, एक छोटी सी रह गई। 1 मिनट में हम इस टॉपिक में, किसी के पास्ट में हमारा कोई मसला नहीं, लेकिन ये बार बार घुमा के हमारे ऊपर लाते हैं, इसलिए मैं इनका बताना चाहती हूँ। आपके ऊपर बात नहीं आ रही, आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, बेटियां हैं। हर घर में बेटी होती है, बेटी के ना भी होना बेटियां साझी होती है, ठीक है? एक 10 साल की बच्ची है जी, वो ऊपर गई है। हाँ जी। शैतान आपको पता आने में देर नहीं, सही बात, सही, कोई भी खड़ा हो, ये मेरा भाई है, इसमें कब आ जाए नहीं पता, नहीं पता, सही बात। शैतान आ गया, उनमें आ गया पठानों में, ठीक है? बच्ची को घसीट लिया, बच्ची के साथ हरकत की, वो कुछ हुआ या नहीं हुआ, अच्छा, वो बात की बात, हाँ जी, हाँ जी, वो तो मसला ही नहीं है। बच्ची को घसीटा, जी जी, गलत किया, गलत किया, बच्ची के साथ जो बच्ची बयान दे रही है, हाँ जी जी, ठीक है। चले जी,
बच्ची अब कितना ही झूठ बोल देगी, जी जी, ठीक है, बच्ची कितना ही सबक किसी का सुना देगी, माँ बाप जी जी, हाँ जी, बच्ची जो बयान दे रही है वो शर्मनाक है जी, वो नाकाबिले बयान है। मैं आप बहन है, मैं नहीं बता सकती। सही सही, मैंने सुन चुकी हूँ, मैं वो उस बात को मानती हूँ, ठीक है, वो होना ना होना हम होने का इंतजार नहीं करेंगे, सही बात है, हम लोगों ने पहले चीजों को कंट्रोल करना है। जी जी, आप लोग जनाब उनको निकालें भाई, तुम लोगों ने की है, आपने ताला मारा बेहतरीन है, हमने दिखाया है, क्योंकि वो कैमरे उस में दिन दिखाया के एक ताला मालिक मकान का है, एक ताला उन पठानों का है, हमने ये दिखाया है, वो कस्टडी में है, ठीक है। देखो मेरे भाई, ये किसी भी बहन बेटी के साथ ये हो, वो गरीबों के पास होती इज्जत ही है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल ये काम करने वाले हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बच्ची जब कोई अपने सामने ले आता है ना कि भाई मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो समझो कि कहीं ना कहीं कुछ मामला खराब हुए हैं। ऐसे ही है, अगर किराएदार गलत होते हैं तो हम उन्हें निकाल देते हैं, लेकिन बात यह है कि इन्होंने हमें हफ्ते बाद बताया, ये उसी वक्त गलती है, ये उसी हमें 10 दिन। अब मैं आपको बताती हूँ, बच्ची ने लेट बताया, हाँ जी, बच्ची बयान अगर हाँ, ये यही अपना कहते हैं कि उन्होंने अगर बता देती तो ये मामला बच्ची का मेडिकल भी होता, हर चीज मिलती, डीएनए के जाहिर है उसके सैंपल, जब बच्ची नहीं बोली तो बयान ही नहीं मैच हो रहे। 4-5 बार पुलिस आ गई है, एक पुलिस को कहते हैं 1 दिन पहले हुआ है, एक को कहते हैं 3 दिन पहले, एक को कहते हैं 7 दिन पहले, एक को कह रहे हैं 10 दिन पहले। वो तो पुलिस का मामला है ना, वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, सच झूठ सामने ला के रख देगी कि ये है, तमाम चीजें जो है वो खुल कर आ जाएंगी। लेकिन मेरी बहन मालिक मकान का काम है कि जब उसकी जगह पर ये काम हो, उसको कान से पकड़े और छितर मारे, उन बाहर कटे। हमने इनको यही कहा, आप हमें उसी वक्त पता चलता तो सारे उसको उसी वक्त के निकालते। इस तरह के किसी बंदे को रखे ही ना, जाहिर है आपके घर में से भी बेटियों ने निकलना, भाई ने निकलना, आपने निकलना, जो बच्चियों को नहीं छोड़ता उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ना। मैंने आपको बताया ना, ये पहले फैमिली थी और इसकी अम्मा जो ऊपर रह रही है उसके साथ ही फैमिली थी इनकी, ठीक है, वो अब कुछ दिन महीना 1.5 महीना हुआ गई है, तो अब ये भाई अपने बाप के साथ रह रहे हैं। ठीक हो गया, ये मालिक मकान थे हमारे साथ, ये बेहतर है कि इन्होंने भी अपना मौकफ जो है वो सामने रखा, बताने की कोशिश की कि हम लोगों तक मामला जब तक आया तब तक ऑलरेडी 6 से 7 दिन गुजर चुके थे। अब उसको ताला लगा हुआ है, उस क्वार्टर को हम लोगों ने आपको दिखाया भी है जहाँ पर पठान रहता था, उसको ताला लगा हुआ है, वो मालिक मकान की जानिब से एक ताला लगा हुआ है और एक ताला उनका है। अब यहाँ पर काम है इदारों का कि इदारे क्या काम करते हैं। पुलिस अगर बेहतर किस्म की कार्रवाई करे तो पता लग जाए कि क्या वाकई में ऐसा सब कुछ हुआ है, या जिस तरह से ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो चीजें, जो भी चीजें हैं, पुलिस का काम है हकाइक को सामने लाना।